Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go waste. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। तो यहाँ पे ना मैंने रात को थोड़े से चावल बनाए थे तो वो मैंने खाए और थोड़े से रखे हुए थे, बस वो मैंने गर्म किए थे। चाय पी थी। खैर अभी तो इसको बहुत 3-4 घंटे गुजर गए हैं। मैं यहाँ पे लेटी हुई थी और यहाँ पे मैंने वीडियो भी एडिट कर दी है। ये है जी हाल सारा। तो बस ये ट्रे अभी लेके जाऊंगी। अभी तो मैं लेटी हुई और बाहर का आप हाल देख सकते हैं। मतलब ऐसे लगता है बस सर्दियाँ आ ही गई हैं। काले स्याह बादल हैं और सही वाली ठंड हुई हुई है। मतलब अब लग रहा है कि वाकई सर्दियाँ आ गई हैं। तो अभी मैं उठूँगी, उस्मान के आने से पहले मैं खाना रेडी कर लूँगी। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों के मसले मसाइल जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं। और अभी ना बस मेरे पास ये है कि मैंने कहा आधा घंटा 1 घंटा है, तो अभी मैं थोड़ा सा ज़रा रेस्ट कर लेती हूँ। व्लॉग जो है वो मैंने एडिट करके लगा दिया है और बाकी ऐसा मैं अभी कोई काम कर नहीं रही हूँ। तो बस थोड़े बहुत अभी जो काम है तो वो मैं स्टार्ट करूँगी। और थोड़े से बर्तन थे तो वो भी मैंने वॉश कर लिया। बाकी ये थोड़े बहुत जो है ये देखूँगी अभी। और अभी मैं खाने में तो सिंपल जो है ना, शायद मैं आलू गोश्त का सालन बनाऊँ, क्योंकि दिल चाह रहा है बिल्कुल हल्का पतला वाला सालन खाने का। तो वो मैं बनाऊंगी। और मैं अभी सोच रही थी कि जैसे सर्दियां मतलब स्टार्ट होने लगी, लास्ट ईयर भी इस तरह से गुजरा कि दोबारा से जो है ना मसले मसाइल फिर से शुरू हो गए इस तरह के सर्दियों वाले। बाहर इतनी ठंड है, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल बर्फ़ हुए हैं। बस अल्लाह ताला खैर करे, खैरियत के साथ जो है ना ये वेदर भी गुजर जाए। लास्ट ईयर मुझे याद है नवंबर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, फिर तो माइनस पे टेम्परेचर आ जाता है। तो ये है कि खैर हर मौसम का अपना मज़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ का अपना मज़ा आता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है या कुछ गर्मी ज़्यादा रहती है, फिर वो भी इंसान तंग होने लग जाता है। तो अल्लाह ताला खैर करे। बाकी आप सुनाएं, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। सर्दियाँ ना अभी शुरू होती नहीं है और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब जो वो वाला रूम है ना, उसकी हमने नई लाइट्स लगाई थी, वो सारी फ्यूज़ हो गई, एक ही जल रही है। मतलब कि जो एक साइड 2 साइड्स पे लगी हुई ना, एक साइड की। अब ये वाली एक फ्यूज़ हो गई है बेडरूम की, ये वाली फ्यूज़ हो गई है जो ये टेबल लैंप है। और इसकी जो दूसरी है ना वो भी ब्लिंक कर रही है, किसी टाइम भी चली जाएगी। और एक जो है ना वो रह जाएगी। और मुझे खैर लाइट्स बड़ी अच्छी लगती हैं और मेरा काम ऐसे वीडियो के लिए मुझे लाइट्स इतनी चाहिए होती हैं। सामने देखने में तो ठीक लग रही होती हैं, लेकिन वैसे ना वीडियो अच्छी नहीं बनती है। तो मैं अब देख रही थी, मैंने कहा सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं, इनके अभी ड्रामे शुरू हो गए हैं। अभी यहाँ सुनने में आ रहा है अक्टूबर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी डबल हो गई है। तो हमारे घर में खैर इतना ज़्यादा यूसेज नहीं है। हाँ, जब मैं वीडियो बनाती हूँ या इस तरह से व्लॉग बना रही होती हूँ, फिर मैं ज़्यादा ऑन करती हूँ या लाइट होती है। और अभी तो विंडो से मैंने पर्दे भी हटाए हुए हैं, लेकिन बाहर भी काले, मतलब बिल्कुल काले बादल है, अंधेरा है, तो वो अंधेरा अंधेरा ही लगता है इस तरह से। और येलो लाइट्स या डिम लाइट्स होती है ना इस तरह से, तो वो देखने में तो मतलब बड़ा प्यारा अच्छा लग रहा होता है। प्यारा क्या, एक फील होती है, बड़ी अच्छी आ रही होती है। लेकिन वीडियोस के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा ही चलता है। तो चलें जी, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद ना आपसे मिलती हूँ मैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद जो है ना मैंने देखा कि मैंने क्या क्या काम करने हैं। एक्चुअली थोड़ा बहुत तो मैं काम कर रही थी, लेकिन आज मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर है, कुछ बेहतर है। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी बेहतर है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो मैं अब देख रही थी कौन कौन से काम करने हैं। इतने दिन जो है ना वो मैं कोई भी मतलब किसी चीज़ को भी घर में ध्यान नहीं दे रही थी, कर ही नहीं सक रही थी। और बस थोड़ा बहुत मैं कर रही थी, थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड कर रहे थे। तो अब मैंने कहा कि चलो जी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समेटना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टोव जो है उसको सारा साफ़ किया और मैंने सोचा मैं फ़ॉइल लगा देती हूँ। पहले भी लगी हुई थी, फिर बीच में मैंने 1-2 दिन पहले हटा दी थी। तो अब मैंने कहा चलो इसको दोबारा मैं क्लीन करके लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ना ये काफ़ी मेस क्रिएट हो जाता है, गंदा हो जाता है, फिर साफ़ करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। वाइट कलर भी है तो ज़रा जल्दी हो जाता है कि आधा दिन भी नहीं चलता। एक दिन भी आप थोड़ा मतलब खाना बना लो, कुछ चाय बना लो, कुछ भी ऐसा, तो फ़ौरन ये इस पे स्टेन्स आ जाते हैं। और फॉइल लगाने से ये होता है कि फिर कुछ दिन जो है वो सुकून से गुजर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं फॉइल लगा रही हूँ। फॉइल मैंने लगा दी, उसके बाद थोड़ी बहुत जो किचन की क्लीनिंग थी वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो यकीन करें कि इतने दिन ना मतलब मैं थोड़े बहुत बर्तन वॉश कर लिए, थोड़ा बहुत खाना बना लिया, बस यही चल रहा था।
प्रॉपर क्लीनिंग या प्रॉपर जो समेटा समेटी घर की होती है ना, वो तो मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। तो आज इतना अच्छा फ़ील कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं आहिस्ता-आहिस्ता काम करती हूँ। और अभी मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ। मौसम जो है ना वो तो बिल्कुल ही मतलब जैसे डार्क सर्दियों में यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा रहता है, वैसा तो हो गया है, लेकिन उसके अलावा ना आज मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, फिर धूप भी निकल रही थी। मैंने पहले तो ख़ैर कैप्चर नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई। मुझे इतना अच्छा लगता है इस तरह से हो तो मतलब बड़ा इंसान सोचता है कि वाक़ई अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है। तेज़ धूप भी निकल आई और इतनी तेज़ बारिश भी जो है वो हो रही थी। तो वो ख़ैर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त का सालन। मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि पतला वाला सालन बनाऊँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। थोड़ी-सी मिर्चें भी मैं कम डालूँगी, बिल्कुल हल्का-सा जो है वो सालन मैं बनाऊँगी। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि वेदर चेंज हो रहा है तो सबकी तबीयत ख़राब है। इवन कि अभी मैं अम्मी से बात कर रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि कभी भी इस्लामाबाद में ख़ैर इन दिनों में वैसे गर्मी तो नहीं रही है, लेकिन अभी वहाँ पे भी कह रही थी कल मुझे कि काफ़ी गर्मी हुई भी है। और आप ये देखें माशाल्लाह से मौसम जो है ना, मैं मतलब देख के हैरान इतनी देर में यहाँ पे देखती रही। वैसे तो सुबह से बिल्कुल काले स्याह बादल थे, अभी भी बादल हैं, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ धूप निकल आई और मुसलसल बारिश जो है ना वो होती जा रही थी। तो वाक़ई देख के ना मतलब इंसान कहते हैं ना ठहर जाता है, देखता रहता है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी ख़ैर, तो अभी मैंने निकाला है राइस कुकर और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं इसको अब ज़रा ट्राई करती हूँ, डिफ़रेंट चीज़ें, रेसिपीज़ इसमें ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ। क्योंकि चीज़ें आप जब लेते हैं ना तो पहली बात तो ये उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ना, फिर हमें उसका सही इस्तेमाल करने का तरीका पता चलता है। क्योंकि हर ब्रांड चेंज होता है, हर एक का पकाने का तरीका भी चेंज होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं जो है ना वो इस पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और मुझे आजकल बड़ा मज़ा आता है। थोड़े से ये राइस जो है ना वो रखे हुए थे पहले के, तो अभी मैंने नया पैकेट तो नहीं खोला, तो ये तकरीबन आप समझें आधा ग्लास होगा। तो आधा ग्लास से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। ये वैसे इसके साथ कप मिलता है, जो राइस कुकर होते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कप्स जो है ना, आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे जो मेरा ब्रेड मेकर है उसके साथ भी मिला था, इसके साथ भी मिला था मेरे ख़्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो वो अब दोनों रखे हुए थे, वो मिक्स हो गए और मुझे याद भी नहीं है, बस मैंने अब ये कप इसके अंदर ही रख दिया है कि मुझे लगा चलो ये इसी का है तो मैं इसी को यूज़ करूँ। दोनों के साथ जो है ना वो सेम ही थे, मतलब थोड़ा बहुत शेप का फ़र्क होगा, तो अब वो मिक्स हो गए हैं मुझसे। ख़ैर अब मैं ये यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, जल्दी से मैंने सालन जो है वो पकने के लिए रख दिया। टमाटर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो वो मैंने एज़ इट इज़ वॉश करके डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने उस्मान से 1-2 चीज़ें मँगवाई थी, तो उनको मैंने कहा कि क्रिस्प जो है ना कोई मेरे लिए लेते आना। कभी दिल चाहता है तो इंसान खा लेता है, कभी नहीं बनाना होता, मतलब जैसे तबीयत डाउन थी तो मैंने कहा थोड़े बहुत क्रिस्प या बिस्किट्स या कुछ इस तरह से लेते आना। तो बस वही कॉल पे, वीडियो कॉल पे मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से ले लूँ, कैसे ले लूँ? मैंने कहा बस जो भी आपको मिल रहे हैं, जो भी अवेलेबल है अच्छे से जो है वो आप लेते आइएगा। तो बस यहाँ पे खाना जो है वो मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया और इतनी देर में उस्मान भी पहुँच गए। तो यहाँ पे उस्मान आ गए और मैं उनको देख रही थी। हमेशा इस तरह से होता है कि कोई ना कोई बैग मैं रखती हूँ गाड़ी में, या फिर ये होता है कि मैं उनके साथ जाती हूँ तो मैं बैग लेकर जाती हूँ, लेकिन आज उनके पास बैग भी नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से हाथ में जो है वो चीज़ें उठा के आ रहे थे। ख़ैर इतनी ज़्यादा तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ क्या-क्या मँगवाया है। एक तो ये स्नैक्स वो लेकर आए हैं और ये जो साल्टेड है ना, ये उस्मान को अच्छे लगते हैं तो मैं उनको लंच बैग में डेली 1 या 1 दिन 2 दिन छोड़ के 1 डाल देती हूँ। टिश्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे, टॉयलेट रोल्स जो होते हैं तो ये मैंने मँगवाए हैं उनसे, और ये बड़ा पैक ले आए हैं तो ये काफ़ी चल जाता है। तो ये मुझे उस दिन एक्चुअली बिल्कुल मतलब भूल गया था, और सब्ज़ी उस्मान खुद ही लेकर आए हैं, ये उनका दिल था, उन्होंने देखा तो ले आए। एग्स भी वो खुद ही लेकर आ गए, क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई और हमारे घर एग्स रेगुलर बनते हैं, बॉयल भी अब होते हैं सर्दियों में, तो ये वो लेकर आए हैं। और उसके साथ जो ख़त्म था ना वो था जैम। एक्चुअली जैम तो मैं ज़्यादा खाती हूँ, बटर जैम या जैम लगा के या रोटी के साथ भी, लेकिन उस्मान को आजकल बड़ा अच्छा लगता है, तो वो पिछले दिनों में हम दोनों ही खा रहे थे तो जैम ज़रा जल्दी ख़त्म हो गया। तो अब मैंने उनको कहा चलें ले आएँ, और उनको तो आजकल माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है कि वो अक्सर मुझे कहते हैं, जब मैं उनको लंच बैग पैक करके देती हूँ ना, कि मुझे नाश्ते में जो है वो लगा के दो ब्रेड पे,
तो अक्सर मैं उनको ये लगा देती हूँ आजकल, तो इसलिए फिर जैम ख़त्म हो गया था। तो ये बस 1-2 चीज़ें तो मैंने मंगवाई थी, बाकी जो है ना वो उस्मान खुद लेकर आए। तो बस जी ये थी छोटी-सी, एक बहुत ही छोटी-सी ग्रॉसरी तो नहीं थी खैर, ज़रूरत की चीज़ें जो बस ख़त्म थी वो लेकर आए। उसके साथ ये खाना भी मेरा रेडी हो गया है। एंड में मैंने गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है जी धनिया और गरम मसाला। बस ये डाल के इसको मैंने ढक के रख दिया था और बहुत ही मज़े का सालन बना था आज। खाना मैंने काफ़ी जल्दी बना लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह से ये टेंशन ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे अब जो फ्लोर है उस पे मोप लगा रही हूँ, क्योंकि ये भी प्रॉपर मतलब कितने दिन हो गए थे साफ़ ही नहीं हुआ था। वैसे तो ऐसा गंदा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता है कुकिंग करते हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल्स हो गए या कभी बाल भी गिर जाते हैं, इस तरह से थोड़ा बहुत जो है वो गंदा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी साफ़ कर लूँ। और अभी रात का टाइम है। अब जो मैंने चावल भिगोए थे तो इसमें मैं पानी डाल के और इसको मैं रख दूंगी राइस कुकर में। इसका फ़ायदा एक बहुत ज़्यादा आपको ये हो जाता है, एफ़र्ट नहीं करनी होती है और एक ही पॉट में जो है इजीली ये बन जाते हैं। और अब मैं डिफरेंट तरीक़ों से बना के देख रही हूँ ना, तो अब माशाल्लाह से मुझसे बहुत अच्छे इसमें बनने लग गए हैं। और बस ये मैंने रख दिया था, इसमें कोई ख़ास ऐसी एफ़र्ट तो है नहीं। और थोड़े से थे, मैंने कहा अब ना तो इनका पुलाव बन सकता है ना कुछ और बन सकता, तो बेहतर है कि मैं इनको बॉयल कर लूँ। और बॉयल करने से ये है कि आप सालन डाल के कुछ भी इस पे डाल के खा लेते हैं। और ये मेरे फेवरेट हैं बॉइल्ड राइस और उसके ऊपर जो सालन डाल के, और सैलेड हो, अचार, चटनी हो, जो कि वो तो मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन मुझे सालन डाल के भी ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।